Good evening, good morning, everybody. I am delighted to announce Sham Lal, who is to enlighten us about Brahma Kumari effects on life. Our esteemed speaker, Sham, is a seasoned practitioner and advocate of Brahma Kumari philosophy. With his 20-year experience with Brahma Kumari, he will share invaluable insights into how these teachings can help us achieve inner peace, clarity, and harmony in our day-to-day lives. So, Sham Lal, please start the process. Thank you, dear Sona. To start with, मैं प्रिय सोना, प्रिय जस्सी और प्रिय शंकर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जैसी जो बिगेस्ट संस्था है अध्यात्म के मामले में, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस संस्था से 20 साल से जुड़ा हूँ और मैं अब शुरुआत करता हूँ कि मैं इस संस्था से कैसे जुड़ा। मैं 30 जून 2005 को पावर कॉर्पोरेशन से रिटायर हुआ था और बाय द वे एक आश्रम जो है मेरे घर से कुल 3 मकान छोड़कर है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ फ्रेंड्स के साथ में। उसकी फोटो भी कई बार मैंने भेजी है। तो मैं 30 जून को रिटायर हो गया था, शायद जुलाई होगा या अगस्त होगा। मैं टहल रहा था कुर्ते पजामे में और उधर से ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वहाँ के जो हेड हैं वो निकले आश्रम से और वो भी टहलने लगे। वो थोड़ा झिझक रहे थे मुझसे बात करने में, क्योंकि उस वक्त काफी बड़े बड़े लोग, गाड़ियां वाड़ियां दुनिया भर की आती रहती थी मेरे घर के सामने। तो तब भी उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर बिल्कुल बात कर सकते हैं। बोला कि आपको शायद पता होगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम का हेड हूँ। मैंने कहा जी हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह पता है। तो बोला कि हम लोग अंदर चलें। तो मैंने कहा था मैं तो नहाया नहीं हूँ, बिना नहाए मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मैं तो भूल जाइए उन्होंने कि आप कहा नहाए नहीं हो। तो उन्होंने कहा आप ये भूल जाइए कि आप नहाए नहीं हो। हम तो आपकी आत्मा को आश्रम के अंदर ले जा रहे हैं और आपका परमात्मा मिलन कराएंगे। तो ठीक है साहब, मैं वहां पर फिर चला गया और फिर वहां से मेरी उसकी आश्रम की शुरुआत हो गई। ये मैं बात रही होगी सितंबर के या जो है अगस्त सितंबर के आसपास की रही होगी। और पहले मुझे मौका मिल गया माउंट आबू जाने का 10 से 12 अक्टूबर के बीच में। मैं वहां पर 15 दिन तक रहा और खूब सेवाएं की, खूब सब्जियां बनाई, सब कुछ किया। वहाँ का इंतजाम क्या है कि 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3:30 बजे उठकर आपको चाय, काफ़ी, दूध, डिप टी जो भी चाहिए वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है 3:30 बजे से और 6 बजे तक। दैट इज़ मॉर्निंग टी। उसके बाद 8 बजे से आपको मिल जाता है, ये आपका ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब बाबा मिलन होता है तो करीब 25,000 आदमी ऑल ओवर दी वर्ल्ड आते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड फ्रॉम 140 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। तो 25,000 आदमियों का देखभाल करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए। तो एक पूरे स्टेट के जितने भी लोग आते हैं, मान लिया यूपी का ट्रेन है तो यूपी वालों, जितने भी यूपी के लोग जाएंगे 1,000-1,500, वो 1,000-1,500 लोग सेवा में जाएंगे उन 25,000 आदमियों की सेवा करने के लिए। तो ये तो साहब उसका हो गया कि किस तरह से इनका भोजन चलता है, 25,000 लोगों का कैसे भोजन करता है। सबसे पहले वहां पर आता कि मैं कौन हूं। अंदर जाते अगर आप पूछेगे तो मुझसे सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं। तो मैं बोलता मैं श्यामलाल अग्रवाल हूँ, पावर कॉर्पोरेशन से रिटायर हुआ हूँ। बोला नहीं, आप श्यामलाल अग्रवाल नहीं है, आप, ये तो आपके शरीर का नाम है। यू आर ए पॉइंट ऑफ लाइट, आप आत्मा हैं, आप चैतन्य शक्ति आत्मा है। अगर आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी तो श्यामलाल अग्रवाल किनारे हो जाएगा। तो ये आत्मा है, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आत्मा के 7 गुण होते हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ये आत्मा के गुण हैं। और आत्मा के गुणों आते कहाँ से हैं? जब आप परमात्मा से ध्यान करते हैं। परमात्मा क्या है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर। जब आप परमात्मा से ध्यान करते हैं, अब परमात्मा से ध्यान कैसे किया जाता है? आपको शरीर का ध्यान नहीं करना है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम सोल। सोल का जो स्थान होता है जहाँ हमारी बिंदियाँ लगाती हैं बहनें जब बिंदियाँ लगाती हैं जिस पॉइंट पर, उसके करीब 1.5 इंच अंदर जाके आत्मा का स्थान है।
बिल्कुल माइंड के एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर ये आत्मा स्थिर रहती है। तो जब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने आप को आत्मा समझकर, शरीर समझकर नहीं, तो आपको परम धाम जाना पड़ता है। वहां पर परमात्मा है, ही आल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। परमात्मा को भी किसी शरीर में घुसना पड़ेगा अगर वो कोई काम करवाना चाहता किसी का। इसी तरह खाली शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, जैसे आपके शरीर से आपका निकलेगी आप मर जाओगे, तो आपके शरीर में जब आत्मा घुसती है तब आपके शरीर में जान आती है। अब ये होता भी आत्मा घुसती कैसे है? तो आत्मा इस तरह घुसती है जैसे किसी की डेथ हुई। एक तो दो तरह से आत्मा आती है, एक तो परम धाम में आत्माओं का अंबार है, 700-800 करोड़ आत्माएं परम धाम में रहती हैं। एक दूसरा होता है जो धरती पर आ चुकी हैं, वो आत्मा अपना पूरा जीवन काल सारे जीवन को व्यतीत करके, वो मे बी 30 मे बी 40 मैक्सिमम 84 जीवन हो सकते हैं। इस 5000 काल का ये एक पीरियड होता है, जिसमें 1250 सतयुग के होते हैं, 1250 त्रेता के होते हैं, 1250 साल द्वापर के होते हैं, और 1250 साल के आसपास कलयुग के होते हैं, जिसमें 100 ईयर्स के आसपास संगम युग जोड़ा जाता है। आगे संगम, आजकल हमारा संगम युग चल रहा है, आजकल हमारा संगम युग चल रहा है। अब जैसे मान लिया किसी आदमी की डेथ हो गई, जब डेथ हो गई तो ये ऐसा कहा जाता है, बड़ी बड़ी बहनों के मैंने वीडियो सुने हैं और माउंट आबू में भी सुना है उनको, कि 13 दिन तक आत्मा वहीं पर उसके घर के अंदर घूमती रहती है। आपकी बॉडी जा रही है तो आत्मा आपके साथ साथ सुस्त रूप में चल रही है। वो देख रही है कि कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, रिलेशन कितने दुखी हैं, कौन जो है अपना याद कर रहा है, अरे यार ये तो चला गया, मेरे तो 25,000 गए, मेरे तो 2 लाख गए, अब क्या करूंगा। वो सब आत्मा सुनती रहती है 13 दिन तक। जिस तरह से शोक बनाया जा रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, बेटी आ रही है, बेटे आ रहे हैं, वो सब आत्मा 13 दिन तक देखती रहती है। 13 दिन तक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, जो उसने कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उसके लिए गर्भ तैयार होता है। गर्भ ऑलरेडी तैयार होता है, कहां पर उसे जाना है अपने कर्मों के अनुसार। तो वो गर्भ होता है करीब 3 महीने का। 3 महीने के बाद जब गर्भ हो जाता है तो अपने कर्मों के अनुसार ही उसे परिवार मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही उसे वो घर मिलता है। अमीर घर होगा, गरीब घर होगा, जो भी कुछ होगा वो अपने कर्मों के हिसाब से 3 महीने के बाद उस गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है, तब तो उस शरीर के अंदर जान आती है। जो 84 लाख कहते हैं कि 84 लाख योनियों के अंदर भटकना पड़ेगा तब जाके मनुष्य देह मिलती है। मनुष्य का जो आत्मा है वो मनुष्य में ही जाती है। वो कोई बैल नहीं बनेगी, वो कोई कबूतर नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगी। वो आत्मा जो है मनुष्य के ही देह के अंदर जन्म लेगी। अब जैसे किसी ने कोई पाप आत्मा है और कोई पुण्यात्मा है। एक आदमी है जिसने सबको जिंदगी भर दुखी दिए हैं, सबको जो है परेशानी किया है, तो वो आत्मा अच्छे घर में नहीं जाएगी, वो ऐसे ही घर में जाएगी जहां पर वो साला जिंदगी भर दुखी रहेगा। अगर मान लिया कोई बहुत पुण्यात्मा है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी आत्मा है, उन्होंने जिंदगी भर सबको सुखी दिया है, तो वो ऐसे ही परिवार में जन्म लेगी जहां पर उसको सब तरह से सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, और आगे भी मतलब जिस तरह के उसके कर्म है वही उसके संस्कार बन जाते हैं, उसी संस्कार के हिसाब से वो आत्मा जन्म लेती है। अब जैसे मैं आपको ये पॉइंट वाइज पढ़ दूंगा, अच्छे तो मैं बोलता चला जाऊंगा तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं स्टार्टिंग जो मैंने पॉइंट बनाए हैं। परमात्मा आत्मा का पिता है और उसका पालन करता है। जिस तरह से हमारे शरीर का पिता इस लोक के अंदर जो हमारा लौकिक पिता है वो है, उसी तरह आत्मा का पिता परमात्मा है। वो आपकी हर चीज का ध्यान रखेगा। अगर आप परमात्मा का ध्यान करेंगे तो संकल्प शक्ति के द्वारा परमात्मा आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आप कहेंगे, जो भी उससे आप गुजारिश करना चाहते हैं, वो आप गुजारिश कर सकते हैं। वो संकल्पों के द्वारा आपकी बात परमात्मा तक पहुंचेगी, और परमात्मा को जो भी कुछ उसमें एक्शन लेना होगा, किसी को प्रेरणा देनी होगी, किसी को इंडिकेशन देना होगा। जैसे कि मान लिया आपने बहुत परेशान है, आपको मान लिया 25,000 रुपए की जरूरत है, अब परेशान हुए चले जा रहे हैं, तो आपने परमात्मा से निवेदन कर दिया, साहब मैं बहुत परेशान हूँ, या उस आदमी ने मेरे रुपए ले रखे हैं, वो रुपए नहीं दे रहा है, तो परमात्मा तक वो संकल्प पहुंच गया।
अब परमात्मा किसको इंडिकेशन देता है, किसको सिग्नल देता है कि भाई तू जाके उसकी मदद कर। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है और औरों के जीवन में भी हुआ है कि उन्होंने परमात्मा से रिक्वेस्ट किया, परमात्मा से प्रार्थना करी और परमात्मा ने किसी को उसकी मदद के लिए भेज दिया। हमको अपने आत्मा की बैटरी को डेली चार्ज करना चाहिए। अब आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करें? हमारे मोबाइल की बैटरी का तो चार्ज कर लेते हैं। आत्मा की बैटरी आपकी चार्ज होगी जब आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी तो 3:30 बजे उठ जाती है। बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत ही आलसी आदमी हूँ, मैं तो कभी 7 बजे उठता हूँ, कभी 8 बजे उठता हूँ। और भैया हमारे ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार वहाँ के जो हेड वगैरह हैं, तो हमको जैसा श्यामलाल है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, काफी आदर सत्कार देते हैं। कोई MP MLA और USA वगैरह से कोई आते हैं तो टेलीफोन करके बुलाते हैं। तो ये उनका भैया बड़प्पन है कि ऐसे जैसे बेकार से आदमी को भी वो जरा मान सम्मान दे देते हैं। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने कहा कि परमात्मा का ध्यान करते परमात्मा का ध्यान तुरंत हो जाएगा। इट टेक डेज। आप जब आधे घंटे बैठोगे तो थोड़ी देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए हो सकता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको 2-3 महीने के बाद आधे घंटे बैठोगे तो 10 से 5 सेकंड के लिए आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपने जब रेगुलर करना शुरू कर दिया तो आपको जल्दी से परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और बैटरी कैसे चार्ज होगी? आप अच्छे कर्म करो, सबकी सहायता करो। आपको किसी को खुशी देने के लिए, आप अपनी खुशी के लिए जो है आपको दूसरों को खुशी देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लिया मुझे कभी खुशी लेनी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि 15-20 चॉकलेट खरीद लेता हूँ और मेरे सामने सब्जी और ठेले वालों की दुकानें, उनके बच्चे बैठे रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सबको एक चॉकलेट 10-10 रुपए की आती है वो सबको पकड़ा देता हूँ। दे आर ऑल हैप्पी, उनके अम्मी भी हैप्पी, उनके पप्पा भी हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी बिकॉज दे आर हैप्पी। तो इतने छोटा अमाउंट खर्च करके जो मुझे खुशी मिलती है वो चाहे लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगी। तो आपको कैसे खुश रखना है, अपने खुशी प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों को खुशी देनी पड़ेगी। जब ये वो आया था, कोरोना आया था, तो पता नहीं लोग कहाँ से पैदल चलते चले जाते थे। तो हम क्या करते थे, हमसे मतलब मैं अकेला नहीं, जहाँ पर मैं रहता हूँ सभी लोगों ने बड़ा कढ़ाई का खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी बना के उनको प्लेट में देते थे, बेचारे जो पता नहीं कहाँ से घूम के आते। तो वो जो उनको देख के चेहरे पे खुशी आती थी तो वो खुशी हमको मिलती थी। तो खुशी जो मिलती है वो आपको, जो किसी को खुशी दोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। ये हमारी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है। अब जैसे कि मैं रामचंद्र मिशन में भी 4-5 साल रहा हूँ। रामचंद्र मिशन का जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन के तरीके कई हैं। इनका जो राजयोग क्यों कहलाता है, ब्रह्मा कुमारी जो वाले योग को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। इसको राजा योग इसलिए कहते हैं कि यू कनेक्ट टू परमात्मा डायरेक्टली। सहज योग में क्या होता है कि आप आराम से बस चिंतन करने बैठ जाइए। आपको न तो किसी पॉइंट पर केंद्रित करना है, न आपको परमात्मा से केंद्रित करना है। लीव योर माइंड वैकेंट, दैट इज सहज योग। और जो आपके जो माइंड में आ रहा आने दीजिए, जो जा रहा जाने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। जो आपका क्या कहते हैं रामचंद्र मिशन का योग है, वहीं 5-6 साल में रामचंद्र जी के सामने मैंने 5-6 साल तक मेडिटेशन किया है, डेली 1 घंटा। उनका ये रहता है कि आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ईश्वरी प्रकाश हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। पूरा शरीर मेरा ईश्वरी प्रकाश से भरता चला जा रहा है। और पीछे से हमारे बैक साइड से जो हमारी घृणा है, चिंता है, घबराहट है, किसी को परेशान करने की इच्छा है, तनाव है, ये सब चीजें मेरे पीछे से निकलती चली जा रही हैं। 1 घंटे का मेडिटेशन ये भी होता है। ये रामचंद्र मिशन का मेडिटेशन है। LK शाह हमारे, पहले मैं शाहजहांपुर में था तो वहीं पर रामचंद्र जी का घर भी था। एक रामचंद्र जी तो गुरु थे, उनके जो चेले थे वो डिस्ट्रिक्ट मुंशी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने उनका चार्ज लिया था एक तरह से। तो मैं उनके साथ 5-6 साल तक मैं शाहजहांपुर में पोस्टेड था। वहीं पर इनका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी था। आजकल वो हेडक्वार्टर अहमदाबाद में हो गया है, जहाँ पर LK साहब हमेशा जाते हैं। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि परमात्मा तो गुणों का सागर है। जब आप उसका ध्यान करेंगे तो उसके गुण आत्मा में सहज ही आ जाते हैं।
जैसे हम सूरज के सामने ध्यान करते हैं तो सूरज का जो गुण होता है, तपिश होती है, वो हमको महसूस होती है। चंद्रमा का ध्यान करते हैं तो चंद्रमा में अगर शाम के टाइम में ध्यान करते हैं, उसकी चंद्रमा की ठंडक हमको महसूस होती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, सोल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो भ्रगोटी। भ्रगोटी मीन जहाँ पर लेडीज जो है बिंदी लगाती हैं, उसके करीब 1.5 इंच नीचे वो सोल सिचुएटेड होती है, और वो माइंड वहां से शुरू हो जाता है। मतलब सोल इज सिचुएटेड इन द माइंड, और जितने भी शरीर की क्रियाएं हैं वो सोल ही कंट्रोल करती है, शरीर कुछ नहीं करता। मन और बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीजें होती हैं आदमी की। अब जैसे आपका मन है, अब मन ये कह रहा है कि भैया मैं तो खूब पोस्ट डालूंगा, जब मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं तो खूब पोस्ट डालूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये पोस्ट मैं अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए डाल रहा हूँ। अब बार बार गालियां सुनने को मिल रही है। हमारे सरीन जी भी कई बार कह चुके, भैया तू एक पोस्ट डाला कर, ज्यादा मत डाला कर। भगत जी का भी फोन आता है, अरे भाई तुझे क्या लड्डू मिलते हैं जब लोगों को पसंद नहीं है तो। तो कई लोग मुझे, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और करीब 20-25 फ्रेंड मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हैं, मैं उनसे डेली चैट करता रहता हूँ, वो मुझे एडवाइस करता है, भाई अग्रवाल साहब ये तो आपकी बात गलत है। जब सब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी पोस्टें उनको पसंद नहीं आती हैं या ज्यादा पोस्टें नहीं पसंद आती हैं, अब देखिए मन कहता पोस्ट डालो, अब बुद्धि लाइज करती है कि भाई इतने सारे फ्रेंड करे, तुम तो समझते हो उनकी खुशी के लिए डाल रहे हैं, जो उनको सोचे अच्छे नहीं लग रही है तो काहे की पोस्ट। आपसे अच्छी अच्छी पोस्टें जो बड़ी नॉलेज वाली होती हैं, बड़ी ज्ञान वाली होती हैं, आपके फ्रेंड डालते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनकी आईक्यू लेवल मुझसे कहीं ज्यादा है, उनका धर्म के अंदर और ये जो भी नॉलेज है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, ये मैं जानता हूँ। तो फिर मैंने जब पिछली बार हमारे एक फ्रेंड ने अच्छी तरह से डांट दिया कि सारे मिलकर तुम लोग अग्रवाल साहब को पोस्ट डालने से मना नहीं कर सकते क्या। कई बार तो मैं निकाला जा चुका हूँ, 2-3 बार तो कम से कम। तो कह रही तो तब मैंने डिसाइड किया, बुद्धि ने डिसाइड किया कि भाई तुम रहने दो डालने को, अगर लोगों को इसी से खुशी मिलती है तो मत डाल, इतनी सारी पोस्टें हैं तुम्हारे पास सुनने के लिए, तो तुम कर लिया करो इसको। तो मैंने उसको भाई वो किया है। अब देखिए आत्मा वाला जो चैप्टर था वो तो मैं खत्म कर रहा हूँ। अब जैसे अगला पॉइंट था कि अकेली आत्मा कोई काम नहीं कर सकती है, अकेला शरीर भी कोई काम नहीं कर सकती है। जब आत्मा शरीर में इंटर करती है तभी शरीर में जान आती है। सबसे बड़ा पॉइंट आगे चलता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। ये पॉइंट केवल ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, मैं दिन भर में कम से कम 4-5 घंटे संतों की वाणी भी सुनता हूँ। पीस ऑफ माइंड चैनल इनका है, उनको भी सुनता हूँ, ब्रह्मा कुमारी के भी पीस ऑफ माइंड चैनल को सुनता हूँ। ये लोग सभी कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। अब आपने मान लिया, मन में विचार कर लिया कि भाई अब तो मैंने सबको जो दुख देने थे दे लिए, आगे से मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, सबको खुश करूंगा। तो आपके ये जो सोच है, संकल्प है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। फिर आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपको सामने बैठेंगे और आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप सबको खुशी दे रहे हैं। सकारात्मक चिंतन से आत्मा में शक्ति का संचार होता है। कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं। अब जैसे मेरा कर्म ही हो गया, अभी मैं तो 8 बजे उठना है, तो 8 बजे संस्कार बन गए। हमारे सरीन जी 3:30 बजे उठ जाते हैं, गोल खेलने चले जाते हैं, और भी हमारे फ्रेंड चले जाते हैं। तो मुझे बड़ा वो होने लगता था डिप्रेशन, यार वो 3:30 बजे उठ जाता है, ब्रह्मा कुमारी 3:30 बजे उठ जाती, 4 बजे। तो मैंने कहा यार मैं तो सोच गया, अभी तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जो घुसा हुआ हूँ वो इतना मेरा मान सम्मान है, वो कहते हैं अग्रवाल साहब 3:30 बजे उठा करो, ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, तब परमात्मा को याद करोगे तब परमात्मा याद आएंगे। तो मैंने कहा परमात्मा ने भी कहा है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अगर आप खुश हैं, अगर मैं सो के ही खुश हूँ तो फिर ठीक है, तो क्या दिक्कत है। बोला नहीं ये आपका मिस थिंकिंग है, और क्या कहते हैं उसको, कि ये आपका गलत थिंकिंग है। आपको जल्दी उठना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी जो वर्ल्ड है, ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर थे 140 देशों में इसके सेंटर्स हैं, करीब 10,000 सेंटर्स हैं, और एक सेंटर पर करीब 7-8 ब्रह्मा कुमारीज रहती हैं। वैसे पूरे हमने सुना पढ़ा था कहीं पर कि करीब 1 लाख ब्रह्मा कुमारीज पूरे विश्व के अंदर है। एक होता है ट्रैफिक कंट्रोल और एक होता है मुरली। मुरली तो वही होती है जो प्रवचन
पूरे 10,000 सेंटर्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वहाँ की ब्रह्मा कुमारी अपने आश्रम में सुनाती हैं। ये एग्जैक्टली सेम होता है। मुरली इसको इसलिए कहते हैं कि ये लोग भगवान इसको गीता को और भगवान कृष्ण को ज्यादा मानते हैं और शिव बाबा को मानते हैं। शिव बाबा तो मानते ही मानते हैं, बाकी ये कृष्ण हुए, राम हुए, ये सब इनके पुनर्जन्म होते हैं। भगवान कृष्ण का भी पुनर्जन्म होता है, राम का भी पुनर्जन्म होता है। केवल लॉर्ड शिवा है जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बिल्कुल स्वयंभू है। अब दूसरी ब्रह्मा कुमारी चीज कहती हैं जो कि नई चीज है कि भाई शंकर और शिव ये अलग अलग है। जैसे गॉड होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये वो चीजें हैं कि ये गॉड जिनको कहते हैं। लेकिन शिव जो है वो गॉड से भी ऊपर है, वो सबका कल्याण चाहता है। जैसे लोग कहते हैं भैया जैसे पाप करोगे भगवान उसकी सजा देगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा कर। भगवान शिव है, लॉर्ड शिवा किसी को भी कष्ट नहीं देते, वो सर्वथा कल्याणकारी है। कष्ट आपको देते हैं आपके कर्म, कर्म प्रधान है। अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो आपको कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। आप कहते हैं जैसे बैल बनेंगे, ये बनेंगे, बैल कुछ नहीं बनना है। आप खुद ही अपंग पैदा हो जाओगे, आप खुद ही अंधे पैदा हो जाओगे, वो बैल से ही पूरी हो गई। तो 84 लाख योनियों का कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी नहीं मानती हैं। ब्रह्मा कुमारी मानती है 5,000 साल का एक कल्प वो होता है जिसमें 1225, 1225, 1225, 1225 के 4 युग होते हैं और आखिरी युग संगम युग होता है। इस युग के अंदर बड़े परमाणु बम फटेंगे, बड़ी बड़ी कयामतें आएंगी, ये आएगा वो आएगा। तो अभी कल ही मैं एक बहुत बड़े सीनियर को सुन रहा था जिन्हें PhD वगैरह किया हुआ है, डॉक्टर को, उसने कहा कि जब परमाणु बम फटता है तो ये 4 किलोमीटर ऊंची बर्फ होती है साउथ पोल पर और किस पर होती है, वो 4 किलोमीटर ऊंची जब बर्फ पिघल जाती है तो प्रलय आ जाएगी। प्रलय आ जाएगी तो सारे आदमी प्रलय में नहीं बनते हैं। बाइबल पिक्चर मैंने देखी थी आज से कई साल पहले, उसमें भी देखते हैं कि प्रलय आने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिश्चियन भी इस बात को मानते होंगे। तो एक बहुत बड़ी नाव बनाई जाती है, उस नाव के अंदर, लकड़ी की नाव के अंदर हर स्पेसी, ऊंट भी जा रहा है, बैल भी जा रहा है, हाथी भी जा रहा है, शेर भी जा रहा है, हिरन भी जा रहा है, बकरा भी जा रहा है, आदमी भी जा रहा है। वो सब उसके अंदर, नाव के अंदर भर दिए जाते हैं। फिर वो प्रलय आ जाती है, नाव उड़ जाती है पानी के अंदर, और फिर जब प्रलय धीरे धीरे डिसीड कर जाती है तो आती है। इसी तरह से इनका भी मानना है कि भाई जब ये संगम युग करीब करीब खत्म होने वाला है, कोई ना कोई महाप्रलय आने वाली है, परमाणु बम फटने वाले हैं, तो फिर से ये कलयुग खत्म होके फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तब बहुत थोड़े आदमी रहेंगे, वो धीरे धीरे वो करता रहेगा। आदमी बंदर था, जो हमारे कोई साइंटिस्ट कहते हैं अमेरिका के, बोला आदमी कभी बंदर नहीं था, आदमी हमेशा आदमी था, ऐसा ब्रह्मा कुमारी मानती है। अब ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में ऐसा होता है कि हर घंटे के बाद ये एक 2 मिनट का संगीत बजता है मधुबन में, माउंट आबू। तो जब 2 मिनट का संगीत बनता, फिर चाहे कोई क्लास चल रहा हो, चाहे कोई खाना खा रहा हो, चाहे कोई पैदल चल रहा हो, तो 2 मिनट के लिए वहीं पर स्थिर हो जाता है वो। इसका पर्पज ये होता है, आपके दिमाग में जो तूफान चल रहा होता है विचारों का, उल्टे सीधे विचारों का, वो 2 मिनट के लिए उसको विचारों के से छुट्टी मिल जाए, झंझावट से। तो 2 मिनट के लिए वो इस तरह ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। जो चाहे क्लास चल रही हो क्लास रुक जाएगी, खाना खा रहे हो खाना आपको रोकना पड़ेगा, पैदल चल रहे तो आपको पैदल भी रुकना पड़ेगा, 2 मिनट तक आपको वहीं। अच्छा, कोई नहीं कि हमारे लिए हो, वहाँ के जो बड़ी दादियाँ हैं वो भी अगर चल रही हैं तो वहीं के वहीं खड़ी हो जाएंगी, कोई नहीं मूव करेगा उस पर। डायमंड हॉल मधुबन और डायमंड हॉल 25,000 की कैपेसिटी का है। ये 25,000 की कैपेसिटी का है और इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। ये आपने जो फोटो दिखाया था उसके अंदर डायमंड हॉल दिखाया गया था, जिसके अंदर 20-25,000 लोगों के बैठने की जगह थी। अब दोबारा 5 मिनट का चित्र दिखाएंगे मेरी इसके बाद में, वो तो दोबारा देख लीजिएगा। उसके अंदर बीच में कोई पिलर नहीं है और ये करीब 100 गज, एग्जैक्ट नाप नहीं मुझे पता, कि इसके अंदर 25 करके चारों तरफ 100 डोर्स हैं, जो मेरे ख्याल से 10 फीट बाई 10 फीट के होंगे।
जब बाबा बोलते हैं, जब जब परमात्मा शिव दादी के तन में आके बोलते हैं, तो उसकी वही माना जाता है कि परमात्मा के बोल है। परमात्मा भी को भी तन चाहिए अपनी कोई बात कहने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो परमात्मा जो अपनी बात कहना चाहता है, वो दादी का, उसके तन का सहारा लेना पड़ता है। पहले तो बाबा के तन का सहारा लेते थे, ब्रह्मा बाबा। अब जो सरीन जी ने पॉइंट पूछा था, मैं वहां पर आ जाता हूँ। ब्रह्मा कुमारीज क्या है? ब्रह्मा कुमारीज इज नॉट ए पर्सन, ब्रह्मा कुमारीज इज ए मूवमेंट। इट इज ए मूवमेंट जो 1936 में स्टार्ट हुआ। मैं जरा पानी पी लूं, 1 मिनट। पानी है, वोडका है? ब्रह्मा कुमारी इज ए मूवमेंट। ये 1936 में दादा लेखराज, जो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, इनका कलकत्ता में भी बिजनेस था, इनका बॉम्बे में भी बिजनेस था, इनका सिंध में भी बिजनेस था, और सिंध को बिलोंग करते थे। तब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बने थे। तो इनको क्या हुआ, चतुर्भुज विष्णु बहुत ही लाइट है, चारों तरफ इल्यूमिनेटेड, उनको उनके दर्शन होने लगे। भगवान शिव कल्याणकारी के दर्शन होने लगे। वो उनको आदेश देने लगे कि अपना धंधा वंधा बंद कीजिए आप। तो क्या करें? बोला आपको आजकल दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका बोलबाला चारों तरफ, इसी का बोलबाला है। आपको दुनिया को बताना है ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह से आप छुट्टी पाएं और अच्छे कर्मों में जुट जाए। बोला मैं क्या कर सकता हूँ अकेला आदमी? बोला आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ मुझे करना है। आपको एक संस्था का गठन कीजिए और बाकी काम मैं करता रहूंगा। तो खैर इसको उनको डिसीजन लेने में काफी समय लगा। अल्टीमेटली जब बार बार चतुर्भुज विष्णु उनके सामने आने लगे तो उनको विश्वास हो गया। बाकी लोग जो कमरे में बैठते तो बुरी तरह से उनके चारों तरफ प्रकाश छा जाता था। बाहर के लोग भी देखते थे, अरे भाई चारों तरफ छाया। उनकी बहू देखती थी, उनके भाई देखते थे, उनके बेटे देखते थे, अभी कमरा जो है पूरी चारों तरफ से बहुत ही तरह से चमकदार हो रहा है, किरणें निकल रही हैं बाबा लेखराज के उससे। तो उन्होंने फिर वो डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है। तो उन्होंने अपना जितना भी जेवर था, जो भी कुछ था, जो उनके पार्टनर थे उनके भी, उन्होंने कहा भाई जो तुमको रखना हो रख लो, बाकी मुझे पैसे दे दो। मुझे बार बार ये चतुर्भुज विष्णु बार बार कह रहे हैं कि मुझे ये ऐसा काम करना है, भगवान शिव भी मेरे उसमें आते हैं, तो मुझे वो काम करना है। तो 1936 के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था बनी। बट इट इज ए मूवमेंट, ब्रह्मा का और इसका नाम दे दिया गया है। जो भी उस संस्था से उसके अंदर सरेंडर होता है, उसका सरेंडर का हिंदी नाम भूल रहा हूं मैं, जो सरेंडर हो जाते हैं, सफेद साड़ी वही पहनते हैं जो सरेंडर हो जाते हैं। बाकी जो बहनें आती हैं मुरली सुनने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं कि आप सफेद साड़ी में आए। और कोई सफेद साड़ी अपने हिंदू धर्म में तो पहनता भी नहीं है। हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। साध्वी मतलब जो जिसके पति भगवान की दया से हैं, वो कोई भी स्त्री सफेद साड़ी नहीं पहनती है। तो हमारे जितनी भी आती हैं वो सिंपल कपड़े पहन के आती हैं, लेकिन सफेद साड़ी पहन के कोई नहीं आती है। जो सरेंडर हो जाती है, समर्पित हो जाती है, वही बहनें इसके अंदर, वही बहनें सफेद साड़ी पहनती हैं। अब ये मैं शिवानी बहन जी से आता हूँ, फिर दूसरी बहन जी के पास भी आता हूँ। ये जो 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज हैं, मैं अगर केवल इंडिया तक अपने आप को सीमित करूं तो कम से कम 100 लोगों को 20 साल के अंदर, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को, जो शिवानी बहन जी से कहीं ज्यादा पुरानी है, शिवानी बहन जी से कहीं ज्यादा उनकी आध्यात्मिक स्टेज है, लेकिन शिवानी बहन जी फेमस ज्यादा हो गई, वो ज्यादा देश विदेशों में जाती हैं तो आती है। अब शिवानी बहन जी का एग्जाम्पल आया है तो मैं IIT कानपुर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। IIT कानपुर में आज से करीब 7-8 साल पहले कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले IIT कानपुर जाते थे प्रोग्राम देने के लिए, कोई ना कोई बहन जी स्पीक करती रहती थी, कोई माउंट आबू से भी लोग आते थे तो IIT कानपुर जाते थे। तो डायरेक्टर साहब, मेरे बगल में 3 मकान छोड़ के आश्रम है, अब तो 10 आश्रम बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं।
बिठूर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर का बहुत ही बड़ा आश्रम बन गया है जो मधुबन को मैच करता है। तो डायरेक्टर साहब हमारे आश्रम में आए। प्रकाश जी हमारे यहाँ के जो हेड हैं कल्याणपुर के, उनका नाम प्रकाश जी है। जब आए तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई ये समस्या है, बच्चे सुसाइड कर ले, बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही डिप्रेशन में है, और भाई आपका तो बहुत नाम सुना है, आप लोग कुछ कीजिए। तो प्रकाश जी ने मुझे कॉल करके बुला लिया। मैं यहीं पर 3-4 मकान दूरी हैं, टेलीफोन नहीं भी उठता तो किसी को भेज के बुलवा लेते हैं। तो मैं आ गया, उन्होंने परिचय कराया। मैं नहीं जानता था IIT के डायरेक्टर हैं, तो परिचय कराया कि तो IIT के डायरेक्टर इस पर्पज से आए हैं, तो आपकी क्या सलाह है? अरे मैंने कहा ये कि सलाह वाली क्या बात है, आप माउंट आबू को कॉल कीजिए, सीनियर ऑफिसर को, किसी को भाई को कॉल कीजिए और उनको समस्या बताइए कि भाई IIT के बच्चों का सुसाइड करना इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। तो प्रकाश जी हमारे बहुत साल पुराने हैं, क्योंकि 25 साल, उनके भाई कर्नल भाई हैं, उनकी दोनों बेटियां, मैं इसका जिक्र करूंगा बाद में, जो केमिस्ट्री में PhD है, वो शादी वादी करने जा रही थी, लेकिन बाद में इतनी प्रभावित हुई उसने शादी वादी नहीं की, ब्रह्मा कुमारी बन गई। उनकी छोटी बेटी थी, वही ब्रह्मा कुमारी बन गई। कर्नल साहब खुद फ्रिक्वेंटली जाते रहते माउंट आबू। तो खैर फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया वहां किसी से जिनको भी वो बड़े अधिकारी को जानते थे, तो उन्होंने कहा भाई शिवानी बहन जी का तो 3 साल का प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स रह गया, वो ऐसे तो सब जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है, शिवानी बहन जी तो नहीं आ पाएंगी। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब वहाँ के जो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक विंग के हेड हैं, वो यहाँ कल्याणपुर भी आए थे, कानपुर भी आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनको शाल पहन के, उनका शाल पहना के स्वागत भी किया था, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? बोला हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो उन्होंने हमको कनेक्ट कर दिया, सिंगल साहब, मोहन सिंगल नाम था उनका, वो कई बार आ चुके हैं, मैं उनको हमेशा आते जब भी शाल पहना के या कुछ को उनका स्वागत करता, वो बड़े हिल मिल से गए मेरे से। मोहन सिंगल साहब के जो बहनोई हैं, वो पावर कारपोरेशन में भी बास रह चुके हैं। तो इस तरह से और अच्छा संबंध निकल आया। तो फिर प्रकाश जी बोले कि भाई आप बात करेंगे? मैंने कहा भाई आप बात कर लीजिए, आपको तो अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो एक तरह से बोला नहीं, आप बात करने के बड़े इच्छुक हैं, आप ही कर लीजिए। तो मैंने उनको, जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे यहीं पर, तो मैंने बताया कि डायरेक्टर साहब IIT के बैठे हुए हैं और आजकल बड़ी समस्या चल रही है, लोग बड़े डिप्रेशन में, स्टूडेंट्स पता नहीं किस बात पर डिप्रेशन में हैं, और 3-4 स्टूडेंट जो है सुसाइड कर चुके हैं। मेरे अपने मन में ये आया था कि शिवानी बहन जी को लोग काफ़ी मानते हैं, इसको काफ़ी लोग जानते हैं, हालांकि बाकी भी कम से कम 100 बहनें ऐसी हैं जो शिवानी बहन जी जैसे ही टैलेंटेड हैं, उनसे ज़्यादा उनका आध्यात्मिक स्टेज है, लेकिन शिवानी बहन जी प्रचलित ज़्यादा हैं। तो यार बोला भाई अग्रवाल साहब, शिवानी बहन जी का नाम ले रहे हो तुम, वो तो 3 साल के उनकी ऑलरेडी डेट फिक्स रहती है। तो मैंने कहा था ऐसे कौन सा परमात्मा का आदेश है कि वो वहाँ किसी पर्टिकुलर मीटिंग को बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगी? तो मैंने कहा था IIT कानपुर के बच्चों की बात है, इंजीनियरिंग के बच्चों की बात है, आप उनसे बात कीजिए। बोला कि मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आप कर लोगे। मैंने नहीं कहा शिवानी बहन जी से बात नहीं करूंगा, मैं उस स्टेज नहीं हूँ कि मैं शिवानी बहन जी से बात करूँ, आप लोगों के होते हुए मैं शिवानी बहन जी से बात करूँ, ये तो संभव नहीं है। आप बात कीजिए, आप बता दीजिए कि डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं और बहुत ही परेशान हैं। तो खैर मोहन सिंगल साहब ने जैसे उनसे बात की, और क्या बात की ये उसमें नहीं आया हम लोगों के सामने। तो खैर अल्टीमेटली सी एग्रीड। एक पर्टिकुलर जर्मनी का उनका प्रोग्राम था 3-4 दिनों का, उस प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल किया और वो कानपुर आ गई। भाई जी हमारे आश्रम में ही ठहरी। हमारे आश्रम में ठहरे तो नेचुरली हमको मिलने जाना था, मिलने गए तो बहुत ही प्यार से पूछा भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैंने अपने बारे में छोटा सा बता दिया, साहब रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और बोला कि डायरेक्ट पावर कारपोरेशन में आए थे कि कहीं और कोई काम किया था, क्या आपने कोशिश की जो आपको नौकरी मिली? तो मैंने बता दिया भैया मैं तो इंडियन नेवी में भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, एयरफोर्स का भी दे चुका हूँ, नेवी का भी दे चुका हूँ, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी दे चुका हूँ, मेरा तो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली एक पावर कंपनी में JK रेयान में गया और फिर बाद में मैं पावर कारपोरेशन। आर यू हैप्पी? मैंने कहा हाँ साहब आई एम वेरी हैप्पी। बोला वहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका कोई दुख तो नहीं है? मैंने कहा जब इतनी अच्छी पावर कारपोरेशन मिल गई है तो मुझे वाकई में कोई दुख नहीं है।
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं गया नहीं था। तो कह रहे नहीं भाई, अगले दिन 10 बजे IIT कानपुर, सारे कानपुर की ब्रह्मा कुमारी बहनें जो कम से कम 100 होंगी, हमारा तो पूरा हम लोग गए ही गए थे, और पूरा का जो भरा हुआ था पूरा हॉल, ऑडिटोरियम, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे प्रोफेसर, सारे स्टूडेंट। आगे की 2-3 रो उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों के लिए दे दी थी। हम लोग आगे बैठे, और शिवानी बहन जी उस ऑडिटोरियम के स्टेज के ऊपर चली गई, जो करीब 20 फुट बाई 50 फुट का स्टेज था। न उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ कहा, न उन्होंने परमात्मा के बारे में कुछ कहा। शी केम डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुने। वो हाथ में माइक नहीं था, उन्होंने अपने कॉलर में कुछ लगाया हुआ था, और वो यहाँ से वहाँ 50 फुट तक चलती जा रही थी अपनी। तो उन्होंने शुरू किया कि एक बहुत बड़ी कंपनी आई आपके यहाँ, जिसकी बहुत ही अच्छी सैलरी थी, वर्ल्ड रिनाउंड, और केवल 10 बच्चों का उसको चुनाव करना था IIT कानपुर से। रिटन टेस्ट होना था, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होना था। तो रिटन टेस्ट सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने रिटन टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। 2-3 घंटे का रिटन टेस्ट होकर जब बाहर आए, तो एक बच्चा बहुत ही डिप्रेस था, बिल्कुल रो सा रहा था, ताकि इतनी अच्छी कंपनी थी, इतनी अच्छी सैलरी थी, और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। इतने में दूसरे गेट से उसका दूसरा एक फ्रेंड निकला, वो गया उसके पास, रोता रोता था, यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। बोला यार मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो उससे थोड़ी सी सांत्वना मिली कि भाई अकेला मैं ही नहीं हूँ, ऐसा है। फिर पता लगा 3-4 और निकले, तो पता लगा नोबडी कुड डू एनीथिंग, ऐसा लग रहा था पेपर ही आउट ऑफ उसके आ गया। एवरीबडी बिकेम हैप्पी। तो शिवानी बहन जी ने कहा कि आपको मान के चलिए कि केवल आपका पेपर बिगड़ा है और किसी का नहीं बिगड़ा है। रिटन टेस्ट है, सैकड़ों लोगों ने दिया है, सिलेक्शन तो 10 ही का होना है। तो आप ये सोचिए कि परमात्मा ने मेरे लिए इससे अच्छी जगह जो मुझे सूट करती है वो सेलेक्ट करके रखी थी, ये मेरे लिए नहीं थी। तो उन्होंने बाय द वे, क्योंकि मुझसे बात हो चुकी थी शिवानी बहन जी की, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया। ताकि यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन के एक रिटायर्ड ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंडियन नेवी का दिया, इंडियन आर्मी का दिया, एयरफोर्स का दिया। उनके कुछ फ्रेंड सेलेक्ट हो गए, इंडियन नेवी के अंदर सेलेक्ट हो गए, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए। बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का दिया कि नहीं सेलेक्ट हुए। अल्टीमेटली उनको पावर का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद पावर कॉर्पोरेशन में 30 साल तक रहे, एंड ही इज परफेक्टली हैप्पी। अगर मान लिया उनको रोना शुरू करते थे, भैया नेवी में नहीं गए, एयरफोर्स में नहीं गए, आर्मी नहीं गए, तो क्या मतलब हुआ? अरे भाई नहीं था उनके लिए, हो सकता था ही वॉज नॉट सुटेबल फॉर दोज पोस्ट। तो जो परमात्मा ने आपके लिए स्थान चुना है वो आपको मिलेगा। तो कहाँ का टेंशन, कहाँ का स्ट्रेस, कहाँ की चिंता, कहाँ के सुसाइड। तो ये मैं आपको यहीं पर इसको स्टॉप देता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रकरण को। ये मैंने आप लोगों को शायद 2-4 मिनट में सुनाया होगा, लेकिन शिवानी बहन जी ने इसको 2 घंटे सुनाया था। कुछ कहना चाह रहे हैं सोना जी? हाँ जी, 5 मिनट और, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और था, बता रहे थे। वीडियो मैं सबको भेज दूंगा, मैंने सबकी ले लिया अटेंडेंस। अच्छा ठीक है। खैर वहां पर एक पीस पार्क है। वो जो पीस पार्क है करीब 1 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस है उसके अंदर कम से कम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट लगे हैं, डिफरेंट फ्लावर प्लांट लगे हैं, थाउजेंड ऑफ ट्रीज लगे हैं। उस प्लांट पीस पार्क को घूम के ही वहां पर खाने का भी मिलता है, तो कुछ फ्री ऑफ चार्ज खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है। तो लोग वहां पर घंटों घूमते रहते हैं उस पार्क के अंदर। तो उसको देखना बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। यहाँ पर 21 विंग्स होती हैं। 21 विंग्स के अंदर डॉक्टर्स की विंग्स होती है, जजेस की विंग्स होती है, एजुकेशन की विंग होती है, मीडिया की विंग होती है, रूरल विंग होती है। और हर क्वार्टर के अंदर एक इनका बुलाया जाता है। जैसे हम एक इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से करीब 2000 इंजीनियर्स आए थे। हम तो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे आने के लिए। फिर हमारे कल्याणपुर के हेड ने बोला यार तुम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मत लिखो, चीफ इंजीनियर लिख दो। हमने कहा लिख दो, मैं कौन सा यहाँ पर हरिचंद बैठा हूँ, हमें जाना है बस खाली। तो ठीक है, उन्होंने मुझे चीफ इंजीनियर कर दिया।
मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड से इंजीनियर आए थे। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। डायमंड हॉल में जो बहुत ज्यादा लोग आते हैं वो चाहे कॉन्फ्रेंस में आए, जैसे कि आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस होती है तो डायमंड हॉल में होती है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। जजेस की कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। हमारे इंजीनियरिंग विंग का नाम है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग विंग। शुरू की बात है जब हमारे ब्रह्मा बाबा 1969 में 18 जनवरी को उनका देहांत हुआ था। उसके पहले 1936 से 1969 तक 30-35 साल तक उन्होंने सेवा की। और जब तक वो जिंदा रहे परमात्मा उन्हीं के तन में आते रहे। उनके मरने के बाद फिर वो गुलजार दादी के तन में आने लगे थे और बाबा उनको पूरा वो दे गए थे, पूरी शक्ति दे गए थे। परमात्मा जो उनके तन में आए तो वो उनको अच्छी तरह से उसका आधार बन सके परमात्मा को करने का। जीडी बिरला साहब जिनके हाथों में हम लोगों ने डिग्री ली थी, जीडी बिरला साहब एक बार मधुबन गए और ब्रह्मा बाबा के चरणों में एक ब्लैंक चेक रख दिया। आगे बाबा इतनी अच्छी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, क्या हो गया? ये पता नहीं कौन बार बार आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। वो डीपी जैन साहब आए जो कनाडा से आ रहे हैं बार बार बीच के अंदर। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा। अच्छा, क्या डीपी जैन आ चुके हैं क्या यहाँ पर? नहीं आए। बैठे हुए हैं क्या? नहीं आए। अच्छा ठीक है। तो जीडी बिरला साहब ने उनके चरणों में एक ब्लैंक चेक रख दिया। बोला कि बाबा मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। आप इसको जो भी कुछ चाहें इसके अंदर भर लीजिएगा और इसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर कहा। तो बाबा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके फीलिंग से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं आपका चेक नहीं ले सकता है। तो बोला क्यों बाबा? बोला कि हम तो ये 2-4 रुपए जो लाखों भाई बहनें जुड़े हुए हमसे उन्हीं से पैसे लेते हैं और उन्हीं को करते हैं। तो गवर्नर ऑफ राजस्थान मिलने आए उस वक्त की जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, उनसे मिलने के लिए। उन्हें पूछा भी आपका ये आपने मैंने सुना कि जीडी बिरला साहब का आपने चेक नहीं लिया, बाबा ने चेक नहीं लिया, आपका एक काम कैसे चल रहा है? बोला कि हमारे जितने भी सेंटर हैं, जितने भी ब्रह्मा कुमारी, जितने भी हमारे आश्रम में आते हैं, उन सबसे 1 रुपया प्रतिदिन लिया जाता है सहयोग के नाम से। इतने लाख रुपए डेली हमारे पास आ जाते हैं। और ये जो डायमंड हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मधुबन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हमारा डेली का खर्चा भी इतना ही आता है जितना हमारा रुपया आता है, 1-1 रुपया कलेक्ट करके। तो एक आदमी को 30 रुपए सब महीने में देने पड़ते हैं। कोई ज्यादा भी देना चाहे तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 रुपया तो सबको देना ही देना है। तो गवर्नर साहब बड़े खुश हुए। बोला मैं तो इस आशय से आया था कि अगर आपका कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। बोला कि देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम ठीक चल रहा है और भगवान ने चाहा तो ठीक ही चलता रहेगा। हमारे जो समधी साहब हैं, हमारे समधी साहब चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुए हैं। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता चलिए साहब मधुबन चलिए, माउंट आबू चलिए, आगरा को बिलोंग करते हैं, वो हमेशा टाल जाते थे। एक बार मैंने किसी तरह से पटापटू के उनको और हमारी समधन साहब को हम साहब ले गए। प्रकाश जी हमारे साथ गए थे तो खूब उनका ठहरने बैठने का बड़ा चैन जाम करा दिया। बाबा का कमरा है मधुबन के अंदर, वहां पर एक बक्सा रखा हुआ है, उसमें कहा है कि आप पर्चे में लिख के कुछ डाल दीजिए, वो बात आपकी बाबा तक पहुंच जाएगी और बाबा इसमें आप कुछ ना कुछ मदद करेंगे आपकी। उनका रिटर्न टिकट का कैसे वो मतलब रिजर्वेशन नहीं हुआ था, हमारे समधी साहब का रिटर्न टिकट का कंफर्मेशन नहीं हुआ था। उन्होंने वही स्लिप पे लिख के डाल दिया कि बाबा मेरा रिटर्न टिकट का कंफर्मेशन करा दो। तो जैसे ही बाबा के कमरे से बाहर आए वो मोबाइल में मैसेज आ गया कि टिकट आ रहे। वो खुश हो गए, अरे यार ये तो सही बात कह रहे, मेरा तो कंफर्मेशन का टिकट आ गया। तो ये भी मेरी हैप्पी। इस जरा सी बात तो उनको इतना इंस्पिरेशन हुआ कि मैं तो अब तो जाना बंद कर दिया है काफी सालों से, मैं तो हर साल जाता था
वो हर तीसरे चौथे महीने मधुबन चले जाते थे, इतना उनको इससे प्रेरणादायक मिली। Okay. Should we open up for कहें तो question बंद and कर दो। answer? Shyamlal, should we open the floor for question and answer? You can talk more. चलिए ठीक है साहब। All right, so Okay. everybody can unmute themselves, and we will start questioning. And there are anybody who want to have any question about Brahma Kumari. श्यामलाल जी, मेरे दो जी सर। क्वेश्चन है। जी मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ब्रह्म कुमारी काफी प्रचलित संस्था है। जब हम छोटे थे तो मैं पहला क्वेश्चन, अगर आपका आंसर यस होगा तब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, जी। क्या ब्रह्म कुमारी मैरिड होती है? नहीं सर, लेकिन मैरिड भी हो सकती हैं, लेकिन 99.9% ब्रह्मा कुमारी अनमैरिड होती हैं। जैसे कि शिवानी बहन जी थी, परमानेंट ब्रह्मा कुमारी है, शी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और उनके हस्बैंड भी एक इंजीनियर ही हैं, शी इज मैरिड। लेकिन वो जब ब्रह्मा कुमारी बन जाती हैं तो उनको पवित्रता का जो है पालन करना पड़ता है। पवित्र होके आप जैसे मैं शादीशुदा हूँ, या तो विवाहित भी चली गई हैं, मैं अगर ब्रह्मा कुमार बनना चाहूँ तो मुझे भी वहां पर सरेंडर करना पड़ेगा, आश्रम में ही रहना पड़ेगा, आश्रम के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। दूसरा ब्रह्मा कुमारी मैरिड भी होती हैं। इसके बारे में जो वहां पे जो प्रचलित था वो था कि ब्रह्म कुमारी जो है अपने हस्बैंड को भाई मानती हैं। उसके पीछे ये आशय है सर कि जो आत्मा है, आत्मा को भाई भाई कहा गया है। जब हम लोग कहते हैं कि आत्मा भाई भाई है, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि पति पत्नी भी भाई भाई है। आत्मा के पॉइंट या उससे उन्होंने कहा था पति पत्नी ही रहेंगी। अब जैसे हम लोग जाते हैं, साधारण लोग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, वो उनके लिए पवित्रता बढ़ते तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छी बाध्यता नहीं है उनके लिए। आत्मा भाई भाई है, पति पत्नी भाई भाई नहीं है। बिकॉज प्रचलित ये था कि पति पत्नी अपने आप को भाई बहन मानते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। आप वहां पर ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आत्मा भाई है, आत्मा भाई है। अगर आपका अगला जन्म होता है तो कोई जरूरी नहीं कि आप पुरुष हैं तो अगला जन्म भी पुरुष का हो, वो स्त्री का भी जन्म हो सकता है अगला जन्म। लेकिन ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। अब जैसे मान लिया हम जब हमारी पत्नी जिंदा थी तो हम लोग दोनों ही जाते थे, तो हम कोई भाई भाई थोड़ी बन गए। वो कल कहा जाता है कि आत्मा भाई भाई है, ये है। लेकिन उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप पत्नी के साथ हैं तो आप पवित्रता बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये आपकी उस पर डिपेंड करता है कि पवित्रता बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ता है। पवित्रता क्या मतलब है? कोई चेक करने नहीं जा रहा आपको। जी सर। पवित्रता का क्या मतलब होता है शादीशुदा इंसान के लिए? वैसे तो मन कर्म वचन सबकी पवित्रता कहते हैं, लेकिन जो देखिए पवित्रता का ब्रह्मा कुमारी मतलब तो मन वचन कर्म। आपके मन में कोई दूषित विचार नहीं आना चाहिए, आपके कर्मों में कोई दूषित विचार नहीं आना चाहिए, वो इनका पवित्रता से मतलब है। और वो जब इनमें मन में विचार तक नहीं आना चाहिए तो फिजिकली होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये उनके लिए ब्रह्मा कुमारी के लिए है। लेकिन जो साधारण आदमी हैं उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि भैया तुम कितनी पवित्रता बरतते हो और कितनी नहीं बरतते हो। कोई चेक करने कर जाए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा आपसे कि आप पवित्रता बरतते हो कि नहीं बरतते हो। श्यामलाल जी, हस्बैंड वाइफ तो करेंगे तो पवित्र ही होता है। जी सर। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में है तो वो तो हम पवित्र ही मानते हैं यार, अलाउड है। ठीक है सर, आई एग्री विद यू। इंदर बाबू बोलो, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बाकी बंद। Any more questions? Please unmute yourself. Everybody unmute. श्यामलाल जी, जी सर। श्यामलाल जी, मैं आपसे दो चार बातें पूछना चाहता हूँ, आप जरा बताएं। जी सर। हेलो, बोलिए सर, निकल का बोलिए। 25 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था ब्रह्म कुमारी, और वहाँ जो मैंने नोट किया, दो चार चीजें नोट की
कि जो जी। ब्रह्म कुमारी होती है मैक्सिमम जो उनकी कास्ट होती है सिंधी होती है ज्यादातर। मैंने ये देखा पहली चीज, पता नहीं ये क्यों है। और दूसरी चीज मैंने ये देखा कि एक जो जिस बात पे मेरी काफी बहस हुई थी, वो कहते जी। थे कि कृष्ण का जन्म पहले हुआ है और रामचंद्र जी का जन्म बाद में हुआ है। इस पे मेरी बहुत लंबी बहस हुई थी। मैंने कहा पूरा जो हमारे शास्त्र हैं उसमें सब में ये लिखा हुआ है द्वापर युग जो था वो कृष्ण का था और जो त्रेता युग था वो उसका था रामचंद्र जी का। तो आपको आपके को कभी ऐसी चीज फेस की क्या आपने वहां उसमें? जी सर, मेरी जैसे आपकी बहस हुई, जब मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन किया तो मैं भाई अंधों में जैसे कान्हा राजा होता ना, चाची बेनता का अच्छा खासा पद था, बड़ा मान सम्मान करते थे हमारे। तो जब उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि सतयुग का जो पहला राजा था वो भगवान कृष्ण था और त्रेता युग का, उसके बाद जो त्रेता युग में राम आए, तो मेरी बहुत बहस हुई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए, त्रेता में कैसे हो गए? बोला कि भैया जो हमारे अंदर शिव बाबा आते हैं, मैं दादी के तन में आते हैं या फिर लेखराज जी के तन में आते थे, उन्होंने जो बताया वो हम बता रहे हैं। तो उनके ब्रह्मा नहीं, कुमारी के अकॉर्डिंगली सतयुग हिंदू सतयुग का युग प्रिंस माना गया भगवान कृष्ण को। वो तो यही वो तो जो भी बात कुछ है। उनका मानना ये है। डू जी यू सर, एग्री पूछिए। विद? अरे साहब, मेरे एग्री करने से और ना एग्री, मैं कौन सा बड़ा महान वो हूँ? नहीं बने कौन से वो ये तो गीता हमारे और बिट्स कुरान पढ़ पिलानी रखे हैं। 69 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पैदा हुए हैं। बीएम, ये मैं भाई क्वेश्चन साहब मैं अध्यात्म के मामले में आप लोगों को कम से कम 10 टाइम्स ऊंचा मानता हूँ। मैं तो बस खाली फ्री स्टाइल का आदमी हूँ, मैं किसी भी तरह खुश रहना है। अच्छा रवि, रवि बारगा वाले क्वेश्चन। जी हाँ, सर। ये आपने कहा इतने सारे सेंटर्स हैं और लोग हैं, तो जी सर। वहाँ कोई विंग है जो ये डिसाइड करती है कि अब यहाँ सेंटर खोलना है, ये फैसिलिटीज होंगी, कि ये जी जॉइंट सर, ऐसा एफर्ट्स है? है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेरे घर 3-4 मकान छोड़कर ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, जो बाकी में जब मैं आया तो डेवलप हो रहा था। तो कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर मिश्रा, बाद में वो दुबई चले गए थे, उन्होंने अपना मकान उनको दे रखा था कि चलिए इसमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोल लीजिए आप। उस वक्त वो मकान 9 लाख रुपए का था। बाद में क्या हुआ, उन्होंने उस मकान को ब्रह्मा कुमारी को एक तरह से वो सहयोग में दे दिया, भाई ठीक है अभी हम आपके नाम रजिस्ट्री कराए दे रहे हैं। तो उन्होंने उस मकान को ब्रह्मा कुमारी के नाम रजिस्ट्री भी करा दिया। आज की तारीख वो मकान 3 करोड़ रुपए का है। इस तरह से जो कोई भी आदमी ब्रह्मा कुमारी को अपना मकान देता है या बहुत अपनी जमीन देता है, तो बहुत सारे आदमी सहयोग करके उसके अंदर बहुत बड़ा आश्रम बना देते हैं। अब हमारे पीठूर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर का आश्रम बना है, जिसको कि मैं कई बार अपने फैमिली ग्रुप में भी डाल चुका हूँ, गालियां भी सुन चुका हूँ और फ्रेंड्स ग्रुप में भी डाल चुका हूँ। तो 10,000 स्क्वायर मीटर का ग्राम समेत की जमीन बना है। वहाँ के एमपी ने, एमएलए ने, डीएम ने, कमिश्नर ने, सब लोगों ने बहुत से ग्राम वालों ने सहयोग दे के बनाया है। मैं उसकी फोटो अगर आप अलाउ करें तो कल मैं फ्रेंड्स ग्रुप में और फैमिली ग्रुप में डाल देता हूँ। और मैं अक्सर वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, डीएम, कमिश्नर, एमपी, एमएलए, जजेज नहीं, वगैरह, पता नहीं कौन कौन से आते हैं। तो वो मधुबन जैसा ही सेंटर बन गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि पीस पार्क हो मधुबन का। नहीं, आपने जी जो सर। बोला कि मकान दे दिया, आप जैसे ग्रीनलैंड है वहां बनना है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई टीम ऑफ प्रोजेक्ट है कि इंजीनियर और ये जो प्लान करते हैं, कैसे होता है? देखिए साहब, अगर मान लिया किसी ने जमीन दी है, तो जमीन दी है तो नेचुरली फिर वहां पर टेक्निकल टीम को बुलाया जाता है। हम सब लोग सहयोग करते हैं उसके सामान के लिए, सब कुछ करने के। केवल हम ही लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग सहयोग कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वो आश्रम बन जाता है। हम लोग उसको ब्रह्मा कुमारी वाले अगर कोई अपना मकान, जैसे मैं हूँ, हमारी पत्नी चली गई है, हमें डिसाइड कर लेता 2,000 स्क्वायर फीट का हमारे नीचे का पोर्शन है, हमें ब्रह्मा कुमारी को देना चाहते हैं, ऊपर हमारे बेटे बहू रहेंगे, तो दे विल टेक इट, नो प्रॉब्लम। इसी तरह बहुत सारे जो आश्रम खुले हुए हैं वो लोगों के द्वारा दिए गए मकानों में ही खुले हुए हैं। बहुत सारे जमीन 300-400 मीटर जमीन अपनी दे देते हैं,
जिनकी आज की तारीख में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की प्राइस है, तो लोग दे देते हैं, तो ये लोग अपना ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बना लेते हैं। और श्यामलाल 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 मेरा एक सवाल है। Can I ask a question, please? Can this is KD Singh. Can I ask one question? जी सर, जी सर। हाँ, श्यामलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि 140 देश में आपका ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो मूवमेंट है ये फैल चुका है। तो मेरे दो आपसे प्रश्न हैं। एक तो क्या संख्या है, मतलब कितने लोग हैं ब्रह्मा कुमारी में, कितने लोग हैं, हाउ मेनी मिलियन? ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ हेड, इज देयर लाइक बाबा, ब्रह्मा बाबा थे, फिर उनके बाद कौन बने और आज कौन है इंचार्ज? जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होता है वेटिकन में, तो इसमें ब्रह्मा कुमारी के इंचार्ज क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कौन इंचार्ज है? ये कैसे चलता है ब्रह्मा कुमारी का सिस्टम? जी सर, मैं समझ गया सर आपके क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन था कि कितने लोग हैं एक तरह से। तो आज की तारीख में आवाज सही लगता है नेट डाउन हो गया, म्यूट पे चला गया वो। श्यामलाल अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। आ रही है। आप बता अच्छा, रहे थे, ठीक है सर। आबादी बता रहे थे, आबादी। हाँ, तो 10,000 सेंटर हैं पूरे विश्व के अंदर, 140 कंट्रीज में है। और आप ये मान के चलिए जैसे हमारा सेंटर है, हमारे सेंटर पर ब्रह्मा कुमारियां करीब 10 ब्रह्मा कुमारियां रहती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सेंटर जैसे कि मान लिया मधुबन है, मधुबन के अंदर तो कम से कम 2,000 ब्रह्मा कुमारियां रहती हैं, 1,000 ब्रह्मा कुमारी रहती है। इस तरह विश्व के अंदर बहुत से बड़े बड़े सेंटर भी हैं जहाँ बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियां रहती है, सैकड़ों में रहती हैं। एक ऑर्डिनरी सेंटर के ऊपर करीब 8-10 ब्रह्मा कुमारियां रहती हैं। तो माना जाता है, जैसे कि गेस है, करीब 1 लाख ब्रह्मा कुमारी इन 10,000 सेंटर्स पर हैं। और इससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो जो मतलब ज्ञान सुनने आते हैं, वो करीब 10 मिलियन है। 1 करोड़ लोग करीब ज्ञान सुनते हैं डेली। और कितने लोगों के बीच में पहुंचता है उसके बाद, वो तो अलग बात है। दूसरा सवाल क्या था सर आपका? तो आपने ये मतलब अब हम समझ गए हैं कि करीबन जो टोटल पॉपुलेशन है ब्रह्मा कुमारी की, जो मूवमेंट है, ये करीबन 1 करोड़ है, मतलब माने 10 मिलियन। नहीं, ब्रह्मा कुमारी तो करीब 1 लाख हैं पूरे विश्व के अंदर। जो जैसे ब्रह्मा कुमारी है, नहीं जैसे देखिए, क्रिश्चियन मूवमेंट कितने हैं, मुस्लिम मूवमेंट कितने हैं, 40 हिंदू कितने कंट्रीज के हैं, अंदर तो ब्रह्मा कुमारी कितने हैं? मूवमेंट जैसे कि मान लिया बहुत पूरे जैसे हमारे कानपुर है, जब भी कोई शिवानी बहन जी का प्रोग्राम होगा तो वहाँ कम से कम 5,000 लोग सुनने के लिए आ जाएंगे। ओके, तो वो उनका मूवमेंट तो वहां तक पहुंच गया ना साहब, हर एक तक। ठीक है, समझ गए। तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है? और जो बाबा ब्रह्मा थे, वो उनके बाद क्या हुआ और अब कौन है इंचार्ज? जी बता रहा हूँ सर। जब तक हमारे ब्रह्मा बाबा में 1936 में शुरू किया था, और ब्रह्मा बाबा हमारे 1969 18 जनवरी को वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद दादी गुलजार को उन्होंने बुलाया और दादी गुलजार के सर पर हाथ रखा और अपनी पूरी शक्तियां, ब्रह्मा बाबा एक तरह से ब्रह्मा बाबा ही थे, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी उनको वो ब्रह्मा मानती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा है। तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और अपनी सारी शक्तियां दादी गुलजार को दे दी। उसके बाद शिव बाबा दादी गुलजार के तल में आने लगे। दादी गुलजार किसके पास है अभी? अब किसके पास है? अब दादी गुलजार का भी देहांत हो चुका है। अब ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा किसी के तन में नहीं आते हैं, ये माना जाता है कि जब भी इनका प्रोग्राम होता है परमात्मा को बुलाने का धरती पर, तो वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी के तन में नहीं आते वो।
अच्छा, ये किसी का कण-कण तन में नहीं। ये कण-कण में भगवान नहीं मानते, कण-कण में भगवान नहीं मानते हैं, ऐसा इनका फिलॉसफी नहीं है। ये कहा हम जैसे कहते हैं ना हाँ सनातन। हाँ, आपने कहा मित्तल साहब, आई एम सो, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने सवाल पूछा। हाँ, परमात्मा को ये सर्वव्यापी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, मैं बोलूं साहब मैं, जैसे कि हमारे गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानः सजानहम् परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब धर्म की हानि होती है, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तब मैं इस धरती पर आता हूँ। अब जैसे कि सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग का अंत आ रहा, अब बहुत पाप बढ़ गए। हर जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक दूसरे को मार रहे हैं। अब भगवान आया हुआ है। वो तो शारीरिक रूप में आते हैं यार, लेकिन हमारी फिलॉसफी तो ये है कि भगवान हर चीज में है। जैसे कि अब वो ये खंबे ब्रह्मा में भी कुमारी के थे, कुछ चीजें खंबे आपके में भी थे उससे वो। मैच नहीं करती हैं। 84 लाख योनि ब्रह्मा कुमारी नहीं मानती हैं। ब्रह्मा कुमारी मानते हैं कि 5000 साल के अंदर आपके 84 जन्म मैक्सिमम हो सकते हैं। हो सकता है एक ही जन्म हो सकता है महीने भर ही जिंदा रहे। तो ये ब्रह्मा मुझे कुमारी वो उस सिद्धांत 84 लाख योनियों को नहीं 29 साल मानती है। पहले मुझे वो 29 साल पहले कहते थे कि 5-7 साल के अंदर प्रलय आ जाएगी। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब बोलते 5-7 साल में प्रलय आ जाएगी। आज तक तो आई नहीं, अभी तक तो प्रलय। भाई साहब, हालात तो ऐसे ही प्रलय हो तो रहे आई हैं। है, 1176 AQI है दिल्ली के अंदर, प्रलय तो ऐसा भी और क्या नहीं, सांस ही नहीं ले तो सकते। अच्छा, यार इसका मतलब ये एक और वो सवाल प्रलय है, नहीं कि एक और चारों सवाल तरफ है। पानी पानी हो। If we खत्म हो become जाएगी। little serious because श्यामलाल जी बहुत सीरियस अच्छी तरह से समझाया है। एक और सवाल है, जब ये आप कहते हैं ना लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, दिस इज फ्रॉम सिखिज्म। तो हम जानते हैं कि जो सिंधी लोग हैं, जो सिंध के सिंधी जिनको कहते हैं, और कृपलानी सिंधी साहब थे, लेखराज खूबचंद कृपलानी था उनका नाम, लेखराज खूबचंद कृपलानी। ही यूज्ड जी टू, सर। बिफोर स्टार्टिंग दिस मूवमेंट, जितने भी सिंधी लोग हैं, ये ग्रंथ साहब को फॉलो करते हैं। ये जो आपने कहा था ना, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, दिस इज ऑल फ्रॉम द ग्रंथ साहब। डू यू थिंक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक दैट द फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिखिज्म? साहब, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मैं माफी मांगूंगा, इसका मैं जवाब नहीं दे फॉलो पाऊंगा। ग्रंथ साहब, और ये जो आप 3-4 बार कह चुके हैं ना, क्रोध, जी लोभ, मोह, अहंकार, दिस इज ऑल फ्रॉम सिखिज्म। That is from हाँ, Hinduism बिल्कुल also. साहब। देखिए, सिखिज्म का और ये सरदारों का, गुरुद्वारों का, तो भाई सभी लोग सम्मान करते हैं। और गुरु ये तो नानक ने जो सभी कहा गया है, सिंह जी, ये तो गुरु सभी में नानक ने, में भी है। ये लोभ मोह क्रोध तो सब में, हिंदुइज्म में भी है। अच्छा श्यामलाल, मेरा एक सवाल है। श्यामलाल जी श्यामलाल जी, मेरा एक सवाल है, बताएं क्या सर। ब्रह्म कुमारी वेद, उपनिषद, पुराण ये सब मानते हैं? 4 वेद होते हैं, क्या वो मानते हैं? ये ब्रह्मा कुमारी साहब गीता और भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, इन पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इनको उनकी नॉलेज है या नहीं है, मुझे इस बारे में साहब ज्यादा ज्ञान नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, वैदिक राइट्स में, जो वैदिक राइट्स होते हैं ना हिंदूज के, क्या उसमें उनका बिलीफ है कुछ? मैं इसके बारे में साहब कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मुझे इसकी ज्ञान और नहीं है। मैं बताऊं, उनकी मुरली में तो कभी आता नहीं है ये। मैंने उनकी मुरली सुनी है कई बार, तो उस मुरली में तो कहीं इनका वो नहीं आता वेदों मुरली का। के बारे में मैं साहब को बता दूं, मुरली क्या है। जब दादी के तन में या ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा आते थे, जो उस वक्त परमात्मा बोलते थे, जो उस वक्त वो बोलते थे परमात्मा के बोल माने जाते थे, वो विश्व की सारी लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड होते थे। आज की तारीख में मॉर्निंग में जो मुरली सुनाई जाती है, वही मुरली पूरे विश्व के 10,000 सेंटर पर सुनाई जाती है, वो हिंदी लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो परमात्मा के बोल माने जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के बोल नहीं है। अब उसको कोई माने चाहे न माने। श्यामलाल, मेरा क्वेश्चन आया। अब मेरा क्वेश्चन जो मैंने 2.5 महीने पहले पूछा था कि ब्रह्म कुमारी का इफेक्ट आप पे कैसे है, आपने क्या सीखा, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई 20 साल में, वो अभी तक आंसर नहीं मुझे मिला।
ब्रह्म कुमारी की लाइफ कैसे चेंज हुई, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, दूंगा तो नहीं, ज्यादा आपकी अच्छा आपकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई, वो क्वेश्चन मेरा अच्छा, वो था। मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई? ढाई हाँ भाई, वो क्या बात है यार। 2.5 महीने तब पहले जब ये- मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए जो महफिल जमी आज, उसका जवाब तो मुझे अभी तक मिला नहीं। अच्छा, तो आप सुनिए, आज से जब मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन नहीं की थी, तो अगर हमको सरीन साहब ने कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज हमको सरीन साहब कुछ कहते हैं तो बुरा लगता है, अगर कुछ कहा तो, लेकिन वो 30% बुरा लगता है, 70% मैं उनको माफ करने की पोजीशन में या इग्नोर करने की पोजीशन में हूँ। आज की तारीख में जैसे हमारी बहू भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, कुछ कह देते तो पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं इनका बापू ऐसे कैसे कह दिया। आज की तारीख में जो जैसा है उसको मैं वैसा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यही मेरे मित्रों के साथ भी है, जो जैसा है उसको मैं वैसा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद ही मुझ में परिवर्तन आया है। कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो मैं पहले घबरा जाता था, आज की तारीख में कोई मुसीबत आ गई तो मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा ने इस मुसीबत में भी मेरा कोई भला होगा। यहाँ पर ना मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट शेयर करना चाहूँगा। उषा बहन जी बहुत बड़ी बहन जी हैं, बड़ी सीनियर, इनसे बहुत सीनियर है हमारी शिवानी बहन जी से। वो किसी के यहाँ वो मुरली सुनाए जाना करती, बीमार था वो, उसकी पत्नी बीमार थी। वो जो था लायंस क्लब का गवर्नर था, जिसके यहाँ मुरली सुनाना जाया करती थी पत्नी को। फिर क्या हुआ कि उसको लंदन के अंदर उस गवर्नर साहब को, लायंस क्लब के गवर्नर साहब को बहुत बड़ा ऑनर दिया जाना था, बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाना था। फ्लाइट सब कुछ बुक हो गई और उनकी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया गवर्नर साहब का। गवर्नर का मतलब लायंस क्लब का गवर्नर। तो वो जब उषा बहन जी गई अगली बार तो उन्होंने दुनिया भर की गालियां सुना दी, क्या ब्रह्मा कुमारी है, ये है वो है, इतना बड़ा मुझे जो है अवार्ड मिलना था लंदन के अंदर और जो है मेरा टांग तोड़ दिया, कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा बाबा नहीं है, उन्होंने बहुत सुना दिया। तो खैर उनको समझाती रही, आती रही, लेकिन उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, वो बड़े गुस्सा रहे। बड़े सीनियर पद पर तो थे ही, लायंस क्लब का गवर्नर कोई छोटा मोटा आदमी तो होता नहीं है। 1 महीने बाद फिर गई वो पूछने, भाई क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल नहीं है। तो उठे और जो है उनके पैर चले, बहन जी हमको माफ करना, बहन जी हमको माफ करना। अरे भाई तुम कैसे बदल गए, ऐसा तुमने क्या कह दिया था, भाई तुम नहीं जा पाए तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज था। बोला कि जिस प्लेन में मुझे जाना था वो प्लेन क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। ये तो पुरानी स्टोरी है यार, बहुत पुरानी स्टोरी है। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास भी पुरानी स्टोरी होंगी, बोल रहा है तो बोल वो नहीं थोड़ी बना के लाएंगे जो घटना घटित हुई है। अब तुम ये अगर कहो अभी ये घटना घटित नहीं हुई तो बात अलग है। कई बार सुनाते हैं कि यार, भगवान बीच जो में बोल करता है वो देता है। अच्छा करता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। ये तो साहब एक एग्जाम्पल है। हम हमारे साथ अगर मैं अपनी एग्जाम्पल सुनाना शुरू करूंगा मेरी जो नॉलेज में है तो मुझे 2 घंटे पे और चाहिएंगे। गिव मी 1 मोर सेशन। एक और एपिसोड नहीं, एपिसोड नहीं, और वो 35 मिनट का नहीं होगा, वो 100 मिनट्स का होगा। वो तू डायरेक्टली कर, उसके डायरेक्टली कर, बीवी मित्तल के साथ डायरेक्ट कर, डायरेक्ट सेशन। इन दोनों को आपस में करना था। या अच्छा, हमारे पास मैंने एक्चुअली 10 साल किया था, वो मुझे वहां भेजना भी चाहते थे, क्या कहते हैं, माउंट आबू। पर मेरे को ये विचारों में बहुत ज्यादा मेरे को वो लगा विरोधाभास, यानी जो हिंदू सनातन धर्म है और इनका जो कहने का स्टाइल था वो, उसमें मैं थोड़ा फिट नहीं। मैं एक बात बताता हूँ श्यामलाल जी, मैं 24 घंटे भगवान को याद करता हूँ। मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। मैंने सारा विपश्यना भी किया हुआ है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं मेडिटेशन के। मैंने सब में ये पाया है कि डायरेक्ट भगवान से सीधे ऐसे ही। Any more questions on Brahma Kumari from Shyamlal? भक्त मित्तल की भी मीटिंग करा दो। Bhagat, excuse me. Any more questions from Shyamlal? Yes, I want to ask. Shyamlal जी। जी। हेलो श्यामलाल जी। हाँ बोलो शिव। हाँ जी। ब्रह्म कुमार क्यों नहीं बन जाते हो? अरे मैं समर्पित ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, ऐसे सब ब्रह्म कुमार तो हुई। नहीं, आश्रम ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं समर्पित नहीं हो सकता था। मैं बहुत इजी गोइंग आदमी हूँ, 8 बजे उठने वाला हूँ। कौन 3:30 बजे उठेगा? शिव मैंने कहा था क्वेश्चन पूछना है, कमेंट नहीं देना, कहा क्वेश्चन पूछना।
इन दोनों की मीटिंग करा दो यार, बच्चों जिसने कमेंट पूछ रहा है वो डायरेक्टली, जिसने कमेंट करना है ना वो डायरेक्टली। मैं तो 10 साल रह चुका हूँ, तो मेरे इसके अरे इसलिए भैया, मेरे को थोड़ा बहुत पता था। भगत प्लीज जो भी कमेंट है ना डायरेक्टली श्यामलाल को लिखो। इस मीटिंग का कोई तो अलग नहीं है उसके साथ, प्लीज। थैंक हाँ, यू। ठीक बात है, सही बात। Really appreciate it. So we are actually over time. So any more question? अच्छा, मेरी बेटी आई हुई है क्या? ऋतु, ग्रीन, हाँ जी बेटी अरे आई। सोना मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी आई हुई है क्या? बेटी दिख नहीं रही आपको? आइए। तो दिख नहीं रही क्या? अरे मेरी उसकी शक्ल नहीं दिखी। ले कुछ आवाज तो सुनवा दो उसकी। ऋतु, मेरी बेटी की आवाज तो सुनवा दो। अरे यार तुम चुप करोगे तो आवाज सुनेगी ना। अच्छा ऋतु, आप ये बताओ, आप अपने पापा के बारे में बताओ, चेंज हो गए आप आफ्टर ही ज्वाइन ब्रह्म कुमारी? ये बात तो है, चेंज है। पापा पहले से ही काफी मतलब काफी काइंड हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन हमेशा से रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पूरी इतनी लाइफ में, अब तक मेरी लाइफ में भी कई बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो उसमें पापा को मैंने कभी भी पैनिक होते नहीं देखा। इस तरह के मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे कोई भी पिता बिल्कुल गिव अप कर दे या बिल्कुल ही कुछ ऐसा कर डाले, मतलब हमारे परिवार के इर्द गिर्द, कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करा। लेकिन he has always maintained his cool and he has always given me this guidance कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। सेकंड थिंग कि हमेशा से अपने नीचे वालों को देखो। I have at times I have become very restless कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। I have been putting in so many efforts और ये और वो, लेकिन he has always been guiding me कि हमेशा अपने नीचे वालों को देखो। और तीसरी चीज वो हमेशा कहते हैं कि ठीक है, कई बार होता है कि ब्रह्म कुमारी बोलती हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, कभी किसी के मतलब हमेशा कभी किसी के बारे में बुरा सोचो मत। अगर सामने वाला परेशान है या वो आपको गलत बोल रहा है तो दैट मीन्स वो ज्यादा परेशान है। आप उसको ब्लेसिंग्स दो कि भाई नहीं, ये ज्यादा बीमार है, इसकी कृपा बनाए रखो, इसकी कृपा बनाए रखो। पर पापा क्या कहते हैं कि कई बार अब मन में तो गुबार है, गालियां देने का मन कर रहा है चार, कहते तू गालियां दे दे, तो अगर उससे ज्यादा खुशी मिल रही है तो गालियां दे दे। तो मतलब इट्स लाइक एक्सेप्ट, जैसे आपको मन की शांति मिलती है वैसे करो, पर हाँ सामने वाले से बात हमेशा ऐसे करो जो सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले की ईगो हर्ट ना हो, लेकिन आपके मन में जो बात है वो भी आप कह सकते। तो ये है, ये हमेशा पापा और मम्मी को गए थे, इतने साल हो गए, 20 साल करीब हो गए हैं, तो पापा ने ही संभाला है, उन्होंने ही हमेशा माँ का भी फर्ज निभाया है। तो मैं तो हमेशा उन्हीं की तरफ देखती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। श्यामलाल तुम कॉलेज में भी एंजॉयड। श्यामलाल कॉलेज के दिनों में भी तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा ही था। या मैं फाइनल में तुम्हारे साथ रहा हूँ, फाइनल में भी तुम ऐसे ही थे। ये खाली ब्रह्म कुमारी का वो नहीं है असर, तुम शुरू से ही ऐसे थे। या मैं भी इसको ऐसे जानता हूँ, विश्वकर्मा भर में he was saintly actually. Always. When his father passed away, I remember when his father passed away and he came, and I remember very well. He was like that, very innocent. किसी को भी forgive करते थे, कुछ भी करे कोई भी। Full of innocence. Thank you sir, thank you. So Shyamlal, बड़ा अच्छा लगा। we really enjoyed it very much. Thank you very much for putting all this effort and time. ब्रह्म कुमारी को लाइन पे ला दिया, ब्रह्म कुमारी को, ये उल्टा, जैसे आप सेंट थे तो आपने ब्रह्म कुमारी को लाइन पे ला दिया। तो एक और वीडियो हमने शेयर करना था, वो शेयर नहीं कर पाए। I will send that video to all the people attending this meeting. Okay. And that actually video was about Mount Abu, कि Mount Abu में जहाँ इनका headquarters है, उन्होंने कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, and also they are actually developing some power through solar system. So that was the end of the meeting, and unless somebody has any question, so we'll end this meeting right now. Next week we have a session from Shankar, his travel log, and then December 3rd we'll have a musical session, all the songs from Guru Dutt's movie. So we already have about 15 people participating, and more will be there, I'm sure, in a couple of weeks. So that should end this meeting. I really welcome Dhanpal ji from, he's आप unmute कीजिए अपने आप को. He's Shyamlal's friend from his थोड़ा late. Shyamlal, you speak so well. You speak so well. There is no doubt in it. बहुत अच्छा बोलते हो। श्यामला तो होना चाहिए, he should be in politics. क्या डीपी जैन साहब आए हुए हैं क्या? अभी आए हैं।
क्या डीपी जैन साहब आए हुए हैं क्या? अभी आए थोड़ी देर पहले। क्या शक्ल दिखाओ। शक्ल देखो खुद देखो, हम अपने दिखा आप नहीं देखो सकते। हम दिखा नहीं सकते श्याम, आप खुद देखो। आपको देखनी है। अरे उसे हेलो तो करवा दो। हेलो, अनम्यूट करेंगे तो अनम्यूट कर लो जी। डीपी जैन को बोलना है हेलो तो। हेलो DP हेलो जैन साहब, कैसे हो? जैन साहब अनम्यूट करो, अनम्यूट। अनम्यूट। श्यामला, तेरे सारे दोस्तों को अनम्यूट करना नहीं आता, तूने सीख लिया फाइनली। तो अनम्यूट करो जैन साहब, उसको अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। हो हो गया हो गया हो गया। नहीं हुआ। वापिस म्यूट हो गया। ये हमारे 400 हमारे जैन साहब हैं, हम दोनों एक ही बैच के हैं। और 400 के भी ऋषिकेश के ऊपर हम लोग 4-5 साल एक ही साल रहे थे। और इनके भी बेटियां और बेटे, बेटी इनकी यूएसए में है, बेटा कनाडा में है। तो बहुत ही परम मित्र है मेरे, इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम कटता है हमारा। इस वक्त ये कनाडा में है अपने बेटे के साथ। अनम्यूट करिए धनपाल अनम्यूट जी। नहीं हो पाया आपका अनम्यूट अभी। नहीं जैन है। साहब अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। और कभी चलो बाद में इनको ट्रेनिंग देंगे अनम्यूट करने की। कनाडा में सब म्यूटेड ही रहते हैं। रितु बिटिया ने तो ट्रेनिंग दे रखी है पापा को, बाकी तो है नहीं। जैन अंकल को भी बता देती हूँ एक बार। जैन अंकल, आपके स्क्रीन पर एक माइक बनकर आ रहा होगा, उसको सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए, तो वो जो उसके ऊपर मार्क आ रहा होगा वो हट जाएगा और फिर आप बोल पाएंगे और हमको आपकी आवाज सुनाई देगी। सिर्फ एक बार टच कीजिएगा, वो अनम्यूट हो जाएगा। अनम्यूट मतलब कि उसमें से आपकी आवाज आपको फिर आएगी। पहले स्क्रीन को टच करो, तब आएंगे सारे आपके आइकॉन्स। हाँ जी, पहले एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें एक माइक बनकर आएगा, उसमें सिर्फ आपको एक बार टच करना है बस। सबसे पहला ऑप्शन माइक है। वाह, नहीं वाह। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु बिटिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, spending time with us. Really appreciate that. DK has come also. Okay, Shamlal ji, very interesting talk. Very interesting. So kind of you, sir. ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपने कुछ बताने का मुझे अवसर प्रदान किया। थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरे सभी धन्यवाद। सभी मित्रों का मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। Bye. Very good. Bye. Very good. बहुत बढ़िया Good night. श्यामलाल। Good night, everybody. Good night, जी. Good night. Good So, night. Good night. I'm going to end the meeting right now. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. डीके शर्मा Okay. डीके शर्मा, आर यू फिट? आर यू वेल? कोई आप कुछ कह रहे थे ना, यू आर नॉट वेल। डीके शर्मा, आर यू ओके नाउ? DK, also you unmute yourself, please. अरे डीके अनम्यूट अनम्यूट। DK, अरे unmute. अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट। डीके, आर यू ओके? आपने कुछ कहा था कि दुबई से Sorry, आए थे। see, I am hale and hearty. Everything is fine. By my mistake, my mobile phone got hacked by the hacker. So now everything is normal. Life is wonderful here in Dubai. Enjoying life with my son and daughter-in-law. Dubai is very pleasant. Weather is good. So So nice to couple of days I'll be back in Delhi. good and nice to know you're okay now. पता कि लोग क्यों हैक करते हैं दूसरे का फोन, जाने वो कैसे लोग थे जिनके फोन को हैक किया है। डीके बाबू, डीके बता देना तुमने कैसे पकड़ा उसको। या बाद में। बता देना अच्छा, I'm going to end the meeting now. Okay guys, Yeah. goodbye. All the best. Thank you.